नमस्कार मित्रों। हिंदू संस्कृति में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ गोलू देवता के विषय में। गोलू देवता के विषय में आप सभी लोग परिचित हैं और गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। गोलू देवता का स्वभाव ही न्यायप्रिय है और सभी की कामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो ये गोलू देवता की कथा को सुनता है वह उसके तो मनोरथ वैसे ही सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी लोक कथा है यह गोलू देवता की। हमारे जो कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराई के इकलौती संतान थे। राजा झालूराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थीं, परंतु एक भी संतान नहीं थी। वह अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, पर चिंतित थे कि कैसे बनाएं। ऐसे में ज्योतिष के पास जाकर के उन्होंने ज्योतिषी लोगों को से राय ली, पंडितों से राय ली और उन्होंने भगवान भैरव जी की तपस्या करी। और घनघोर तपस्या करने के बाद भगवान भैरव को प्रसन्न किया और भैरव देवता ने आकर के उनको दर्शन दिए और उनको मनोवांछित फल प्राप्त होने का वरदान दिया और कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे पहले से जो है 7 पत्नियां हैं, परंतु तुम्हारी कोई संतान नहीं है, लेकिन अब मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के तुम्हारे घर में आऊँगा और तुम 8वां विवाह करो। यह सुनकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए और भैरव जी की आज्ञा लेकर के वो अपने स्थान को वापस लौट आए। और भगवान भैरव ने जिस प्रकार से उनको बताया था वह उसी प्रकार से अपने दिनचर्या व्यतीत करने लगे। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे दिन शिकार करने के पश्चात उन्हें प्यास लगी और सेवकों से पानी मांगा। पानी खत्म हो चुका था, इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए। काफ़ी देर तक लौटे नहीं तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुँचे। वहाँ उनके सिपाही उन्होंने मूर्छित पड़े देखे। यह देख कर के मित्रों राजा जो है बड़े आश्चर्यचकित हुए। जैसे वह पानी पीने लगे तो उनको वहाँ पर एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, रुक जाओ, इन सभी ने यही गलती करी, बिना पूछे यहाँ पर तालाब से पानी पिया और तुम पानी पियोगे तो तुम्हारी भी वही स्थिति होगी। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। उसको देख कर के राजा मुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झालूराई हैं और पूछा कि देवी आप कौन हैं, आप अपने बारे में बताइए, यहाँ क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने बताया वह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और झालूराई को यह साबित करने को कहा कि वह एक राजा हैं, कि आप राजा हैं, मैं कैसे मान लूँ। इस पर झालूराई ने कहा, आप ही बताएं देवी कि आप कैसे मान लेंगे, मैं क्या प्रमाण दूं। स्त्री ने कहा कि आप लड़ते हुए जो भैंसें हैं उनको देखो और उनको अलग कर दोगे तो मैं आपको मान जाऊंगी कि आप राजा झालूराई हैं। राजा ने काफ़ी प्रयास किए, सफल न हो सके। यह देखकर कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को जो है अलग कर दिया और उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देख कर के काफ़ी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी जो है 8वीं पत्नी बनाने का उन्होंने विचार किया और विवाह का प्रस्ताव पंच देवताओं के सम्मुख रखा। पंच देवता भी राजा झालूराई की महानता से प्रभावित थे, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हुई। यह देख कर के जो 7 पहले रानियां थी वह 7 रानियां जो है जलने लगी कलिंगा को देख कर के। 7 रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा की संतान को खत्म करना है। 7 रानियों ने रानी कलिंगा से कहा कि वह एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगी। जल्द ही प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने बच्चे को गौशाले में फेंक दिया। ताकि बच्चा पशुओं के पैरों तले आकर मर जाए। और रानी कलिंगा को बताया कि उसने सिलबट्टे को जन्म दिया है और खून से लथपथ सिलबट्टा जो है कलिंगा की गोद में रख दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल वहीं पर था। यह देखकर 7 रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया। वह नमक के ढेर में नमक का जो ढेर था मित्रों वह चीनी के ढेर में बदल गया और इसके बाद बिच्छुओं के बीच फेंक दिया। बच्चे का बाल भी बांका नहीं हो सका। वहाँ पर रानियों ने को कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने एक बक्सा बनाया और उस बक्से में उस बच्चे को रख करके काली नदी में बहा दिया।
7 दिन 7 रात के बाद वह मछुआरे के जाल में वह संदूक जो बक्सा था वह फंस गया। मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें एक बच्चा निकला। यह देख कर के मछुआरा और उसकी पत्नी जो है बड़े ही प्रसन्न हुए। उनकी भी कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था और वहीं राजा झालूराय जो है अपनी किस्मत से काफ़ी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में देखा और ज्ञात हुआ कि राजा झालूराय के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माँओं सातों रानियों ने उसे धोखे से माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ याद आ गया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग करी कि मुझे घोड़ा ला के दो। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम नहीं था। उसने एक लकड़ी का घोड़ा बना डाला और लड़का जो है अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवी चमत्कारी जो शक्तियाँ थी वो आ चुकी थी। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी का जो घोड़ा था उसको जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालूराय की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप में तालाब के किनारे सातों रानियां बैठी हुई थी। यह देखकर लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया। रानियों के पास जाकर बोला, हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां यह देखकर हैरान थी कि लड़का काठ की घोड़े को पानी कैसे पिलाना है। उसमें से एक रानी बोली, अरे बालक, तुम क्या पागल हो गए हो? क्या लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुनकर लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरा काठ का जो घोड़ा है वो पानी क्यों नहीं पी सकता। रानियां लड़के का यह दुस्साहस देख करके काफ़ी क्रोधित हो गई। लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता है? इस पर लड़के ने जवाब दिया, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का जो काठ का जो घोड़ा है वह पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों को भी बताया, जिसे सिर्फ राजा झालूराय ही जानते थे। यह बात सब सुनकर राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वह जो उसी का लड़का है और उसी की संतान है। साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। सातों रानियां चीखने लगी, चिल्लाने लगी, पुकारने लगी। रानी कलिंगा से क्षमा याचना करने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ़ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झालूराय के पश्चात उन्होंने अपने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत राज्य संभालने के साथ ही वह न्याय का करने के कारण न्याय के देवता कहलाने लगे। और यही बालक आगे चलकर गोल्ल देवता, गोल्जू महाराज, बाला गोरिया, गोल्लदेव, गोयलदेव और गौर भैरव आदि नामों से पूरे कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल में, पूरे उत्तराखंड में, विश्व में जो है प्रसिद्ध हो गए। मित्रों, गोल्ल देवता का जो मंदिर अल्मोड़ा में चितई में पड़ता है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। घोड़ाखाल में पड़ता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। गोल्जू का जो मूल स्थान है चंपावत, गोल्जू जो मूल स्थान से आए हैं चंपावत से, वह बड़ा ही प्रसिद्ध है। और चंपावत में गोल्ल देवता जो है वहाँ इष्ट देव माना जाते हैं। 9 दिन तक उनकी पूजा की जाती है। और चितई गोल्ल देवता में घोड़ाखाल गोल्ल देवता में जो है मित्रों, न्याय के देवता होने के कारण लोग जो हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण को हाई कोर्ट भी नहीं कर पाता, वो चिट्ठी लेकर के वहाँ चितई गोल्ल देवता में न्याय मांगने के लिए जाते हैं। और ये न्याय के गोल्ल देवता जो हैं सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। और इनके साथ जो भी धर्म से, आस्था से वहाँ जा कर के इनके साथ पूजा करता है, इनकी पूजा करता है और इनमें अटूट श्रद्धा रखता है, वह गोल्ल देवता के कृपा का पात्र बनता है। इसलिए मित्रों, गोल्ल देवता जो है हमारे कुल देवता भी होते हैं, इष्ट देवता भी होते हैं। और अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ गोल्ल देवता के जयकारे लगाइए। और इस गोल्ल देवता की कथा को जो सुनता है, इस कथा को जो पूरी सुनता है,
उसके मनोकामना गोलु देवता अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इसलिए मित्रों, गोलु देवता की कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए और ध्यान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपनी भी अर्जी जो है गोलु देवता के मंदिर में लगाइए, जिससे आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। और मित्रों, एक बात और कहनी है, हमारा यह जो हिंदू संस्कृति का जो चैनल है, उस हिंदू संस्कृति के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इसको लाइक करने के लिए आप इस प्रकार का अंगूठा दबाएं और सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।